हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वाटर हाइसिंथ को बंगाल के आतंक के नाम से क्यों जाना जाता है, कारण सहित समझाइए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है जो वाटर हाइसिंथ होता है। वाटर हाइसिंथ, इस वाटर हाइसिंथ को हम जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। जलकुंभी लिख लेंगे, जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक इसे बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, यहाँ पे हम लगाएंगे एक क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों है, ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो जो हमारा जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ होता है, इसकी ये विशेषता होती है। जो जलकुंभी होती है, जलकुंभी की ये विशेषता होती है कि ये रुके हुए जल में, रुके हुए जल, जैसे कि किसी नदी का जल कहीं रुका हुआ है या कहीं पर जो है कोई तालाब है, ठीक है, रुके हुए जल में ये बहुत तेजी से वृद्धि करता है। बहुत तेजी से ये वृद्धि करता है। ये एक प्रकार का क्या है? जलीय पादप है। जलकुंभी जो होता है ये एक तरीके का जलीय पादप है, और ये जलीय पादप रुके हुए जल में तेजी से वृद्धि करता है और जल से जल से सारी ऑक्सीजन, सारी ऑक्सीजन जो होती है, सारी ऑक्सीजन जो कि जल में जीवों के लिए उपलब्ध होती है, वो सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी अपने अपने श्वसन के लिए प्रयोग कर लेता है। तो इस तरीके से सारी ऑक्सीजन जो है इन पौधों द्वारा उपयोग कर ली जाती है, और जल में क्या आने लगती है? ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, जिस वजह से जल में मौजूद मछलियां मछलियां और और अन्य जो जीव होते हैं, अन्य छोटे छोटे जीव होते हैं, उन सभी जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इस प्रकार के पौधे जैसे वाटर हाइसिंथ, जो कि बंगाल में एक समय में बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा था, तो उस समय इसे बंगाल के आतंक का नाम दिया, क्योंकि उस समय जलीय जीवों के मृत्यु के लिए ये उत्तरदायी था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।